हेलो बच्चों, let us read the question. An ideal gas is filled in a closed container and container is moving with uniform acceleration in horizontal direction. Neglect gravity. Pressure inside the container is. नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बतलाना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट यह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सपोज एक कंटेनर इज इन रेस्ट। हमारा एक कंटेनर मान लो रेस्ट पोजीशन में है। अब इसके भीतर मान लेते हैं कि गैस भरे हुए हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इसके भीतर हैं। हमें ये भी मालूम है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर का मोशन करते हैं। तो जितनी वेलोसिटी के साथ में ये राइट में चल रहे होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इन मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी लेफ्ट में भी उतना ही होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे होते हैं और इसलिए कंटेनर के वॉल्स के ऊपर जब ये जाके टकराते हैं तो सेम मोमेंटम ट्रांसफर होता है। चाहे हम राइट में देखें, फ्रंट में देखें, बैक में देखें, अप देखें, डाउन देखें, सब तरफ सेम मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है बाय द मॉलिक्यूल्स टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शंस। और इसी मोमेंटम ट्रांसफर के कारण ही गैस कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो व्हेन कंटेनर remains in rest, the gas exerts same pressure in all directions. Because the gas transfer same momentum in all directions. अब मान लीजिए कि हमारा कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन सपोज ए। तो ये ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। तो भीतर के गैसेस को, गैस मॉलिक्यूल्स को यही एक्सेलरेशन मिलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो गैसों के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। अभी हमने देखा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं। सब तरफ वेलोसिटी v थी, सब तरफ v वेलोसिटी के साथ चल रहे थे। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन दोनों वेलोसिटी के लिए तो a परपेंडिकुलर हुआ और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जो है वो किसी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। तो अपवर्ड डाउनवर्ड वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में देखिए कि जो बैक साइड है ये आपका बैक हो गया, ये बैक, और ये आपका फ्रंट पोर्शन हो गया। जिधर एक्सेलरेट हो रहा है वो आपका फ्रंट हो गया। तो बैक पोर्शन के लिए जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो बैक पोर्शन के लिए मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेट होंगे। लेकिन फ्रंट पोर्शन में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके लिए यह एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि यह वेलोसिटी का अपोजिट है तो ये रिटार्डेशन हो गया। और इस रिटार्डेशन के कारण फ्रंट में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की टकराते समय, वॉल से टकराते समय जो स्पीड होगी
वो कम होगी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द बैक साइड। बैक साइड वाले मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे, फ्रंट वाले जो है वो कम स्पीड से टकराएंगे, और इसलिए बैक में मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा मिलेगा, राइट में यानी कि फ्रंट में मोमेंटम ट्रांसफर कम होगा। तो निश्चित है कि फ्रंट में प्रेशर कम पड़ेगा, बैक में प्रेशर अब ज़्यादा होगा, जबकि ऊपर और नीचे प्रेशर अभी भी सेम बने रहेंगे। सो वेल द कंटेनर accelerate along a direction then it acts as acceleration for the molecules moving towards back portion and a retardation for the molecules moving towards front portion. Therefore, net momentum transfer to the walls at front side becomes less and at back side becomes more, and therefore pressure at front wall is less। तो फ्रंट वॉल में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वह अब लेस होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ये तो गलत हुआ। लेस इन फ्रंट, ये करेक्ट है। लेस एट बैक, ये भी गलत, क्योंकि बैक में तो ज़्यादा मिल रहा है। लेस एट टॉप, ये भी गलत, क्योंकि टॉप में तो सेम मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। Hope you understood it well. Best of luck.